बिना पढ़े न्यूमेरिकल करने की यूनिक टेक्निक। अगर आपसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो आप कंप्लीट वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल में हाईएस्ट मार्क लेकर आएंगे। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको न्यूमेरिकल की ऐसी क्लास कराने वाला हूं, अगर आपसे न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आते तब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल में हाईएस्ट मार्क लेकर आओगे। 27 फरवरी को यूपी बोर्ड फिजिक्स का एग्जाम है और ये वीडियो ऑल इंडिया के सभी बोर्ड के लिए है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से आते हैं, इसको देखें और न्यूमेरिकल में बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क लेकर आए। मैं आपको फिजिक्स की 3 वीडियो यहाँ पे देने वाला हूँ। एक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये न्यूमेरिकल के लिए और एक डेरिवेशन के लिए। इन तीनों वीडियो को आप अच्छे से कर लें और अपने फिजिक्स में टॉप मार्क लेकर आए। इन तीनों वीडियो में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े भी हाईएस्ट मार्क लेकर आएंगे। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को। यहाँ पे जो टेक्निक है, ट्रिक है, केमिस्ट्री से एकदम अलग है। फिजिक्स की टेक्निक अलग, केमिस्ट्री की अलग। तो यहाँ पे फिजिक्स की टेक्निक केमिस्ट्री से अलग है। इसको अच्छे से देखिए, समझिए और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क न्यूमेरिकल में लेके आए। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और जिसने मेरी न्यूमेरिकल वाली वीडियो केमिस्ट्री की देखी है तो वहां पे अपनी टेक्निक बिल्कुल सटीक गई है, बिल्कुल सटीक गई है। आप ऐसे करके आए होंगे तो 100% आपके न्यूमेरिकल सही है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ऐसे ही हम फिजिक्स में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपने देखा इतने कम टाइम में मैंने आपको पढ़ाया, क्वेश्चन दिए, तो कितना मस्त पेपर अपना आया। सोचो अगर पूरे साल मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दूं तो आपका रिजल्ट क्या रहता। तो बहुत ही इजी टेक्निक से मैं पढ़ाता हूँ। और न्यू सेशन जो है हमारा 2026-27 का, उसके लिए अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपका कोई भी भाई, कोई भी बहन है तो मैं उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट कराऊंगा फ्री में। आपको कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ें, बिल्कुल इजी मेथड से पढ़ाऊंगा और आप देख भी चुके हैं। तो जब मैं इतने कम टाइम की वीडियो में, आधा घंटा 1 घंटा की वीडियो में इतना अच्छा करा सकता हूँ और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे भी, तो सोचो पूरे साल अगर पढ़ेंगे तो कितना अच्छा आप बन के जाएंगे। तो आपके कोई भी भाई है, बहन है, रिलेटिव है तो आप बोले मेरे चैनल को ज्वाइन कर ले, फ्री में क्लासेस चलेंगी और बहुत ही प्यारी टेक्निक के साथ सिखाऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो आपके कोई भी भाई बहन है, रिलेटिव है जो 12th में है तो आप उनसे बोले मेरे यहाँ पे पढ़ें, बिल्कुल फ्री, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखना है आपको कैसे करना है। तो पहले बता देता हूँ मैं टेक्निक कि कैसे कैसे आपकी कॉपी चेक होती है, कैसे कैसे मार्क भी आते हैं। जब हमें पता होता है काम होता कैसे है, उसके बाद हम करते हैं तो इंटरेस्ट आता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें, कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया है, कोई भी न्यूमेरिकल दिया है, सब कुछ मैं कराऊंगा सॉल्यूशन तक। आप तो बस देख लें इस वीडियो को। तो क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया है तो आपको 3 स्टेप में मार्क दिए जाते हैं, 3 स्टेप में मार्क दिए जाते हैं। देखो कैसे, ये न्यूमेरिकल है, इसमें जो भी वैल्यू दी है आपने नोट कर दी, तो एक स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर फॉर्मूला लगा दिया, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर उसको सॉल्व कर दिया, मीन्स गुणा भाग कर दिया आपने जो भी है, फिर आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से 3 स्टेप में आपको मार्क दिए जाते हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेप करके आओगे तो इसके मार्क आपको दे दिए जाएंगे। अगर दूसरा भी करोगे तो दोनों के मार्क दे दिए जाएंगे। अगर तीसरा भी करोगे तो आप तीनों के मार्क दे दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लिया हमारे पास कोई 3 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर आप ओनली स्टेप नंबर फर्स्ट करके आ गए, मीन्स इसको नोट करके आ गए अच्छे से, तो आपको 1 मार्क दे दिया जाएगा। आपने फॉर्मूला लगा दिया तो 1 मार्क और दे दिया जाएगा। आपने सॉल्यूशन भी कर दिया तो 1 मार्क और दे दिया जाएगा। अब आपको समझ आया, अब मैं समझाऊंगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा करते हुए। और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन तक आपको कराने वाला हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे फॉलो करें, जैसे बोलता हूँ करें, न्यूमेरिकल सब करके आए फिजिक्स की। तो अब हम देखने वाले हैं 1 बाय 1 आपको करना कैसे है, करना कैसे। अगर हम बात करें, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है, जो भी न्यूमेरिकल दिया है, पहले आपको उसको अच्छे से नोट करना है। मींस स्टेप नंबर 1 करना है, उसके मार्क लेने हैं जो भी दिया है। अब आपको यहाँ पे हिंदी में नोट करना है। आपसे सिंबल नहीं आते, जैसे यहाँ पे आवेश की वैल्यू दे रखी है तो आप लिख देंगे Q बराबर इतना, वल F, तो ऐसे नहीं आता ना। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, आप हिंदी में नोट करके आओ जैसे मैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे जो भी दे रखा है नोट करना है, पहले लिख देंगे यहाँ पे दिया है। दिया है क्या मतलब, इसने ये दिया है, तो दिया है, ये लिख दिया। ठीक है। तो क्या दिया है, 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश। तो आवेश दिया है तो आप हिंदी में ही नोट कर देंगे इसको। आवेश बराबर 1.5 × 10⁻³ कूलाम। कूलाम। ध्यान रहे
कि नंबर के बाद जो लिखा होता है इसके बाद में इसको साथ ही लिखना होता है इस तरह से। फिर दिया है 2.25 न्यूटन का बल। देखो सिंपल में सब कुछ बताएगा क्या है, तो आपको लिख देना है बल इतना है, तो आपको लिख देना है बिल्कुल हिंदी में बल बराबर 2.25 न्यूटन। कोई दिक्कत है यहाँ पे? फिर उसने बोला है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछेगा। तो जो भी ज्ञात करना है, निकालना है, तो आप उसको लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछिए, तो आप लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो भी आपसे पूछा है लिख देंगे और लिख देंगे यहाँ पे जिसको निकालना होता है बराबर करके क्वेश्चन मार्क। तो आपने यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट कर लिया और इसके मार्क आपको मिल गए। ठीक है, आगे सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ, बिल्कुल इजी वे है। अगर आपको दो वैल्यू दी है, देखो यहाँ पे क्या है, दो वैल्यू दी है आवेश की और बल की, और तीसरी वैल्यू को पूछा है। तो अगर इस टाइप का सवाल है कि दो वैल्यू दी है और एक पूछी है, उसको कैसे करना है, तीन वैल्यू दी है, चार वैल्यू दी है, उसको कैसे करना है, दो ही स्टेप है, बहुत ही जल्दी आप यहाँ पे करके आएंगे। यहाँ पे देखो दो वैल्यू दी है, यहाँ पे आपको तीसरी निकलवाई है। अगर इन दो वैल्यू में अगर आपके पास आवेश है, क्या है, आवेश है, राइट, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, दूरी है और समय है, समय है। अगर ये है, इन चारों में से कोई भी है इन दोनों में, तो आप उसको नीचे लिख देंगे और दूसरे वाले को ऊपर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चारों में से कोई भी होगा तो उसे नीचे लिखना है। तो यहाँ पे कौन है, देखो आवेश है, तो आवेश को नीचे लिख देंगे और इससे जो दूसरा दिया होगा उसे ऊपर लिख देंगे। सिंपल, इस तरह से करना है आपको। देखो कैसे, जो निकालना है लिख देंगे आप, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर निकालना है। तो हमने सीख लिया भाई, इन चारों में से कोई भी दिया होगा इन दो में तो उसे नीचे, और जो दूसरा होगा इसमें वो ऊपर। तो यहाँ पे देखो आवेश दिया, तो आवेश को नीचे, इसे ऊपर, तो आवेश को नीचे करना है और बल को ऊपर। तो 2.25 और आवेश को नीचे कर दो 1.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये हो गया। और इसका राइट भी यही है, इसका राइट आंसर भी यही है। ऐसे करना है आपको। आगे क्या है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन कर देनी है, गुणा भाग सिंपल है, और नहीं आता तो आप यहीं पे आंसर लिखते हैं, राइट। तो ऐसे आपको करना है, सिंपल है। जब दो दिए हों और एक निकलवाया है, तो बस आपको याद रखना है कि भाई इन चारों में से कोई भी है उसको नीचे लिख दो, और जो दूसरा दे रखा है इन वैल्यू में उसको ऊपर लिख दो। ऐसे यहाँ पे ये देखो, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है, यहाँ पे क्षेत्रफल लिखना मैं भूल गया, क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, 2 × 10⁶ मीटर स्क्वायर है। तो आप नोट कर देंगे सैम दिया है करके क्षेत्रफल। अब मैं शॉर्ट में नोट कर रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर कितना है, 2 × 10⁶ मीटर स्क्वायर। फिर उसने दे रखा है 3.2 एम्पियर धारा। तो धारा कितनी दे रखी है उसने, धारा बराबर 3.2 एम्पियर। आपको पता है यहाँ पे जो भी होता है भाई उसको तो साथ में लिखना होता है, इसके जस्ट बाद जो भी साथ में, इसके जस्ट बाद जो भी साथ में, तो एम्पियर, ये हो गया। ठीक है, फिर आपको ये निकलना है यहाँ पे धारा घनत्व। तो लिख देंगे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व आपको निकालना है। अब घनत्व निकालना है, तो जो निकालना होता है क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है अगर दो वैल्यू दी है और इसमें से कोई भी है उसको नीचे लिख दो, दूसरे वाले को ऊपर। तो देखो यहाँ पे क्या क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल को नीचे, धारा को ऊपर, धारा घनत्व निकाल देंगे। तो धारा घनत्व बराबर क्या करना है भाई, क्षेत्रफल को तो चारों में आ रहा है ये, तो इसको नीचे उसको ऊपर। तो बस ये ध्यान रखना है कि इन चारों में अगर कोई भी है तो उसको क्या कर दो, उसको नीचे लिख दो, दूसरे को ऊपर। तो देखो क्षेत्रफल आ गया, इसको नीचे लिख देंगे, धारा को ऊपर, तो धारा को ऊपर, क्षेत्रफल को नीचे। तो 2 × 10⁶। और यहाँ पे लिखोगे तो मात्रा नहीं लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसकी भाग करके ऐसे करके कर देंगे, नो टेंशन। नहीं आएगा तो यहाँ पे आंसर, दोनों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। रियल आंसर भी इनके यही है जो अपनों ने टेक्निक से किए। तो ये याद रखना आपको, अगर इस चारों में से जो भी आ जाए और दो वैल्यू दी हो, इन चारों में से जो भी है उससे नीचे, दूसरे वाले को ऊपर, दो ही वैल्यू दी होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आप टेंशन ना लें। इसके बाद हम 3 का देखने वाले हैं, 4 का। 3 आ जाए 4 आ जाए उसका एक ही है, बहुत सिंपल है, इससे भी ज्यादा सिंपल है। तो ऐसे आपको करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई हमें दो वैल्यू दी है, दो वैल्यू दी है और इन चारों में से जो अभी दिखाई थी मैंने उनमें से कोई भी नहीं है, तो क्या करें। तो बहुत सिंपल है, किसी को भी एक को आप ऊपर लिख दें
और किसी को भी एक को आप नीचे लिख दें भाग में, लो हो गया। चारों है तो ध्यान रखना है, इन चारों में से कोई भी है तो नीचे और दूसरे वाले को ऊपर। अगर इन चारों में से कोई भी नहीं तो क्या करें, तो चाहे आप किसी को भी ऊपर लिख दें, किसी को भी नीचे लिख दें, चाहे आप ऐसा करें दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दें, खत्म। ऐसे करना है। ये हो गया अपना टेक्निक। और आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, क्या मालूम वो क्षेत्रफल ही निकलवाने लगा, तो भी यही है, क्षेत्रफल निकलवाएगा तो भी ऐसे ही करेंगे हम, क्या किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे, बात खत्म। ये दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो। कहने का मीन्स ये है, अगर ये 4 दिए हैं दो में तो इनको नीचे, बाकी दूसरे को ऊपर, बाकी इनसे अलग कुछ भी दिया है तो किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे, चाहे इनको मल्टीप्लाई। समझ आया, समझ आया कि नहीं यार, आया। और तीसरा है कि भाई इनको ही निकलवाने लगा तो भी यही रूल, किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे, बात खत्म। तो 2 वाला अपना समाप्त। अब बात आती है 3 या 4 वाले में क्या करें, वो भी बहुत मस्त है, इससे भी इजी है वो तो, इससे भी इजी है और आंसर भी अपने करेक्ट ही जाते हैं, दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट गए। और पहली बात तो पहले स्टेप के मार्क मिलेंगे, सॉल्यूशन भी मैं करा रहा हूँ अपने स्टाइल से, तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं, तुम्हें तो वीडियो को देख लेना बस। अब देखो अगला क्वेश्चन है, जब आपको 3 या 4 वैल्यू दी हो तो क्या करना है, पिछले वाले से भी इजी है। 1 कूलाम आवेश, वही कंडीशन दिया है लिख देंगे आप, दिया है करके, जो भी दिया है ऐसे नोट कर देंगे। आवेश कितना है भाई, आवेश बराबर कितना है, देखो ये तो साथ लिखना होता है 1 कूलाम, तो क्या 1 कूलाम। उसने बोला है का कण चुंबकीय क्षेत्र में जिसका मान इतना है, तो देखो चुंबक क्षेत्र का मान इतना है, शॉर्ट में लिख दूं मैं यहाँ पे, आपको फुल लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र बराबर कितना 10, कितना वेबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वेबर पर मीटर, आपको फुल में लिखना है। उसने बोला है 3 × 10, यहाँ पे 1 होगा पावर 1 2 कुछ भी आपको दिक्कत नहीं, आप तो नोट कर देंगे ऐसी सेम, 3 × 10 की पावर 1 मीटर पर सेकंड ये है, तो जो भी होगा आप तो लिख देंगे क्या है यहाँ पे वेग, तो वेग बराबर, आपको ये नहीं देखना क्या है, आप तो सेम उतार दो, कितना 3 × 10 की पावर कितना 1, और जो भी लिखा है इसे इसके साथ लिख दो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको फुल लिखना है सेकंड, ये हो गया। फिर दिया है वेग से क्षेत्र से कितना 30 के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो कोण बराबर कितना है 30 का कोण दे रखा है। इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल की गणना कीजिए, बल निकालना है, तो आपको तो पूरा लिखना है चुंबकीय बल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बल, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कितने दिए, वहां पे तो 2 दिए थे, यहाँ पे कितने दिए 1 2 3 4 दिए, यहाँ पे 4 दिए हो या 3 दिए हो, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, 4 दिए हो या 3 दिए हो, तो क्या करना, देखो 4 दिए हैं या 3 दिए हैं, तो अगर दूरी दी हो, दूरी दी हो, जैसे हमारे पास ये 4 है और 4 में एक दूरी है, तो क्या करेंगे हम 3 को ऊपर गुणा में और दूरी को नीचे भाग में, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे 3 दिए हैं 4 दिए हैं, सेमी कॉन्सेप्ट है भाई, 4 दिए हैं और 4 में एक दूरी है, तो 3 को ऊपर गुणा में और दूरी को नीचे भाग में। अगर यहाँ पे 3 दिए हैं, 3 में अगर दूरी है, 3 में अगर दूरी है तो 2 को गुणा में ऊपर और 1 को भाग में, मैं करके दिखाने वाला हूँ अभी। और अगर दूरी नहीं है तो चाहे 3 दिए हैं 4 दिए हैं, सबको गुणा में लिख दो, सिंपल सा मेथड है। देखो कैसे, यहाँ पे हमें 4 दिए हैं, हमें 4 दिए हैं, लेकिन यहाँ पे दूरी है ही नहीं, तो सबको गुणा में लिख देंगे। इसी तरह से अगर हमें 3 दिए होते और दूरी नहीं होती तो सबको गुणा में लिख देते, ठीक है। यहाँ पे 4 दिए हैं, 4 में एक दूरी भी होती तो फिर 3 को गुणा में लिखते, दूरी को भाग में लिखते। अगर यहाँ पे 3 दिए होते तो दूरी भी दी होती तो 2 को गुणा में भाग में। अब मैं करके दिखाता हूँ कैसे, देखो। तो यहाँ पे भाई 4 दिए हैं, दूरी तो है नहीं, तो सबको गुणा में लिख दो, सबको गुणा में लिख दो, तो लिख देंगे आप बल बराबर, सबको गुणा में लिख दो। यहाँ पे जो भी दे रखा है 1 10 3 × ये और ये सब गुणा में लिख दो, 1 10 3 × 1 और कितना है। अब देखो यहाँ पे बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, जहाँ पे ये कोण दिया हो कोण, तो इस पे साइन और लगा देना अपने पास से, गुणा में करके साइन, जितना भी लिखा है 30 है इसके साथ लिख देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना लिखा है 30, तो साइन 30, बस ये कर देना है आपको। साइन तो याद कर सकते हो भाई, साइन सिग्नेचर, साइन बस ऐसे लिख देना, ये हो गया। तो हमें 4 दिए थे लेकिन दूरी नहीं थी, तो हमने क्या किया, चारों को गुणा में लगा दिया। अगर 4 होते एक दूरी भी होती तो 3 को गुणा में लगते, दूरी से भाग करते, क्लियर। तो 4 वाला हो गया, 3 वाला भी ऐसे करना है। अगर यहाँ पे हमें 3 दिए होते और 3 में एक दूरी दी होती तो हम क्या करते, 2 को गुणा में और दूरी से भाग कर देते, और अगर यहाँ पे दूरी नहीं दी होती, 3 दिए होते तो गुणा कर देते, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो समझाता हूँ आगे।
और इसका करेक्ट आंसर भी यही है, फिर तो गुणा कर देनी है आपको। जैसे देखो यहाँ पे 3 दिए हैं, तो जो दिए हैं लिख दो। 1.0 कूलम और इतने के आवेश दिए हैं, तो लिख देंगे आप वही करके दिया है आवेश। आवेश बराबर कितना है 1, जो भी इसके बाद होता है लिख देते हैं 1.0 कूलम। यहाँ पे आवेश बराबर 2c दे रखा है, और क्या है आवेश 1 मीटर दूरी पर रखे हैं, तो दूरी कितनी है देखो, दूरी यहाँ पे 1 मीटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको फुल में लिखना है। इनके बीच लगने वाला बल निकालना है, तो क्या लिख देंगे आप पूरा लिखेंगे, इनके बीच लगने वाला बल, तो मैं तो खाली बल लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। बल बराबर जो निकालते हैं लिखते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 3 दिए हैं लेकिन एक दूरी है, तो क्या करेंगे इन दोनों को ऊपर गुणा में दूरी से भाग, बल बराबर दोनों को ऊपर गुणा में और दूरी से भाग, दूरी कितनी है 1, इस तरह से कर देंगे, राइट। फिर क्या करेंगे कैलकुलेशन कर देंगे, इस तरह से आप कर देंगे। अगर यहाँ पे दूरी ना दी होती, 3 दिए होते, तो आप तीनों को गुणा कर देते। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इस टेक्निक से क्या होगा, इस टेक्निक से आपके ऑलमोस्ट सवाल सही जाएंगे, ठीक है। किसी किसी सवाल में छोटी छोटी मिस्टेक होगी कांस्टेंट की, तो एग्जामिनर को लगेगा कि रेशर की वजह से हो सकता है वो लगाना बच्चा भूल गया। अगर छोटी सी मिस्टेक होगी तो छोटा नंबर कटेगा। मान लो फॉर एग्जांपल ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, छोटी सी मिस्टेक हो गई तो उसने 2.5 दे दिए, हैं 2.5 दे दिए, थोड़े नंबर काट दिए, लेकिन भाई नंबर तो मिल रहे बिना पढ़े। तो ये कॉन्सेप्ट है, बताओ क्या बारी है इसमें, बस बात खत्म। ऐसे न्यूमेरिकल करके आने हैं, सब न्यूमेरिकल आपको करके आने हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया है उसे जरूर देख लें, बिना पढ़े सब क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे, फिर इसे देख लें, बात खत्म। बहुत ही टॉप मार्क आ जाएंगे। और उसके बाद एक वीडियो में देने वाला हूँ, बड़ा ही प्यारा वीडियो है, डेरिवेशन भी आप ऐसे निकाल देंगे जैसे न्यूमेरिकल। तो अगर आपने तीनों वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आप बहुत ही टॉप मार्क लेकर आओगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, इन तीनों वीडियो को 2-2 3-3 बार देख लो और बोर्ड एग्जाम में टॉप करके आओ। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।